नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि को लेकर आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। पुराणों के अनुसार हर वर्ष भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में रहते हैं और इस काल का आरंभ देवशयनी एकादशी से होता है। इस कारण इसे देवशयनी एकादशी के दिन भगवान की विधिपूर्वक पूजा अर्चना करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। एक एकादशी की भांति देवशयनी एकादशी की पूजा और व्रत की तैयारियां दशमी से ही प्रारंभ की जाती हैं। अगर आपने एकादशी व्रत का संकल्प लिया है या करना चाहते हो तो दशमी के दिन जो मूंग की दाल, गेहूं और नमक का सेवन ना करें, चावल का सेवन एक दिन पहले ही बंद कर दें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और रात्रि में भूमि पर ही शयन करें। दोस्तों, अगर आप भूमि पर शयन करते हैं तो व्रत का आधा कार्य ऐसे ही पूर्ण हो जाता है। अगले दिन देवशयनी एकादशी के दिन प्रातःकाल में उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाएं और स्वच्छ कपड़े धारण कर लें। इसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। अब आप भगवान विष्णु की पूजा के लिए घर के मंदिर या आप जहाँ भी पूजा करते हैं वहाँ रंगोली बना लें। फिर उसके ऊपर आप भगवान का आसन रखें और उस पर सफ़ेद या पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। इसके बाद उस पर केले के पत्तों का मंडप बनाएं। अब चौकी पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की प्रतिमा को स्थापित करें। साथ में भगवान गणेश जी की प्रतिमा को भी वहाँ स्थापित करें और फिर कलश रखें। कलश के मुख पर मोली बांध दें। कलश में जल भरकर उसमें एक लौंग का जोड़ा, सुपारी, दुर्वा और 1 रुपये का सिक्का डालें। अब कलश में आम के पत्ते लगाकर उस पर दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद आप पूजा स्थल के शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव करें, दीप प्रज्वलित करें और ईश्वर के समक्ष धूप जलाएं। अब आप सभी प्रतिमाओं को तिलक लगाएं, उन्हें पुष्प माला पहनाएं और उन्हें रोली, धान्य, पुष्प, नारियल, पान, सुपारी, पंचामृत, अक्षत, लाल चंदन, ऋतुफल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद भगवान जी को मिष्ठान या मखाने का, खीर का भोग लगाएं। अब श्री हरि का स्मरण करते हुए व्रत का कथा सुने, व्रत की महिमा सुने, व्रत के महत्व को धारण करें, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अंततः आप भगवान जी की आरती उतारें और अंत में सबको प्रसाद वितरित करें। बात करें भगवान विष्णु को शयन किस प्रकार करवाएं। शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रतिमा को किसी स्वच्छ बिछौने पर सफ़ेद वस्त्र बिछाकर शयन करवा सकते हैं। आपको उन्हें किसी ऐसी शांत स्थान पर रखना है जहां उनकी निद्रा में विघ्न न पड़े, लेकिन आमतौर पर घरों में यह संभव नहीं हो पाता। इसलिए आप भगवान के समक्ष मानसिक रूप से आग्रह करें कि अब वह निद्रा अवस्था में चले जाएं और आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके अलावा भगवान विष्णु को केले का पेड़ और तुलसी का पौधा अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस दिन आप उनकी भी पूजा विधि विधान से अवश्य करें। इसके लिए आप दोनों पौधों को तिलक लगाएं, उनके समक्ष धूप दीप जलाएं, साथ ही उन पर वस्त्र रूप में उन पर कलावा बांधें। फिर जल, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। ध्यान रहे कि पूजा के बाद ब्राह्मणों या गरीबों को दान दक्षिणा अवश्य दें। कहा जाता है कि ऐसा न करने पर उपासक की पूजा अधूरी रह जाती है, इसलिए दान दक्षिणा करें और उसके पश्चात फलाहार को ग्रहण करें। व्रत का पारण आपको द्वादशी के दिन भगवान जी की पूजा अर्चना के बाद ही करना है। इस प्रकार उपासक की पूरी पूजा संपन्न हो जाती है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन व्रत कथा का भी विशेष महत्व है, इसलिए आप अपने घरों में भगवान श्री हरि विष्णु की इस एकादशी की कथा अवश्य सुने। हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप लोगों का व्रत सफल हो, आप लोगों का जीवन सफल हो। भगवान श्री हरि की कृपा